हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आपकी दोस्त एंड होस्ट कुमुद आपके अपने चैनल रोचक कहानियाँ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है वीर पृथ्वीराज चौहान के साहस और स्वाभिमान की कहानी। बहुत समय पहले भारत की धरती पर एक वीर और पराक्रमी राजा हुए जिनका नाम पृथ्वीराज चौहान था। वे अजमेर और दिल्ली के प्रसिद्ध शासक थे। बचपन से ही उनमें साहस, बुद्धिमानी और देश के प्रति प्रेम कूट कूट कर भरा था। कहा जाता है कि पृथ्वीराज को घुड़सवारी और धनुर्विद्या का बहुत शौक था। वे कठिन से कठिन निशाना साधने का अभ्यास करते थे। उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। पृथ्वीराज की एक विशेष कला बहुत प्रसिद्ध थी, शब्दभेदी बाण। वे केवल आवाज़ के आधार पर लक्ष्य का अनुमान लगाकर निशाना साधने का प्रयास करते थे। उनके बचपन के मित्र और कवि चंद्रबरदाई भी उनके साथ रहते थे। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। उस समय भारत पर आक्रमण करने वाला शासक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान की शक्ति को चुनौती देना चाहता था। दोनों के बीच तराइन का पहला युद्ध 1191 में हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की सेना ने गौरी को पराजित कर दिया। लेकिन अगले वर्ष 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार गौरी ने बड़ी तैयारी के साथ युद्ध किया और पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। इतिहास के विभिन्न स्रोतों से आगे की घटनाओं के अलग अलग विवरण मिलते हैं। लोकप्रिय लोक कथाओं में कहा जाता है कि पृथ्वीराज को बंदी बनाकर ले जाया गया, उनकी आंखों की रोशनी छीन ली गई। लोकप्रिय कथा के अनुसार चंद्रबरदाई पृथ्वीराज तक पहुँचे। उन्होंने एक संकेत के माध्यम से राजा को बताया कि लक्ष्य किस दिशा और कितनी दूरी पर है। कथा में प्रसिद्ध पंक्तियों के माध्यम से पृथ्वीराज ने अपने शब्दभेदी बाण से निशाना साधा। यह प्रसंग इतिहास और लोक कथा में मिश्रण के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे निश्चित ऐतिहासिक घटना मानने के बजाय लोकप्रिय परंपरा के रूप में समझना चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी है बच्चों, पृथ्वीराज चौहान की कहानी हमें सिखाती है कि साहस, आत्मसम्मान, मित्रता और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। साथ में कमेंट भी करें। थैंक यू बच्चों।